एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ताकुमा को फोन लगा रही होती है और उसका फोन मीना उठाती है, जो कि कहती है कि मास्टर अभी घर पे नहीं है। और उसकी आवाज सुन के वो हैरान हो जाती है कि वो है कौन, और वो उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। तो वो कहती है कि मैं मीना हूँ, मैं ताकुमा की वाइफ हूँ, लेकिन हम लोग ने ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया है। ये सुन के उसको और भी ज्यादा दिलचस्पी हो जाती है और वो वहाँ पे आने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। तो वो उससे पूछती है क्या वो आ सकती है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल वो आ सकती है। और उसके फोन रखते ही ताकुमा भी आ जाता है शॉपिंग कर कर, और वो फोन ले जाना भूल गया था। और वो उससे पूछता है क्या कुछ हुआ था। तो वो कहती है कि कोई जरूरी बात नहीं जी। ये सुन के ताकुमा भी उस बात को सीरियस नहीं लेता है। फिर लंच ब्रेक में जब ताकुमा बैठा होता है तो तभी उसकी बहन अकीरा का फोन आता है, और ये वही लड़की होती है और वो कहती है कि वो आज यहाँ पे आने वाली है। ये सुन के तो वो भी हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है आखिरकार तुम आना क्यों चाहती हो। तो वो भड़क जाती है और वो कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब के बारे में, और वो फोन काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकुमा काफी जल्दी घर पे आ गया था। तो मीना कहती है कि अभी तक उसने डिनर को भी रेडी नहीं किया है, तो अब मैं क्या करूं। तो ताकुमा कहता है कि आज कोई आने वाला है, तो तुम एक काम करो, तुम इस ड्रॉर के अंदर चले जाओ। और वो बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। और जब ताकुमा होता है उसे तो अच्छा नहीं लग रहा होता है उसे वहां पे बंद करने को, इसलिए वो उसे बंद करने से पहले रुक जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी आज बहन आने वाली है और वो उससे मिलने वाली है, क्या सही रहेगा उसके लिए। तो ये मीना को इससे कोई भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि उसने इंटरनेट पे पहले ही सर्च कर लिया था कि सिस्टर मीन्स क्या होता है, उसकी हस्बैंड की बहन यानी कि उसकी भी बहन। फिर तभी वहां पे उसकी बहन भी आ जाती है और वो लगातार बेल बजाई रही होती है। तो ताकुमा गेट खोलता है और गेट खुलते ही वो भड़क जाती है और वो उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो अब तुम्हारी एक कॉमन लॉ वाइफ है। और अकीरा इसी बात पे गुस्सा थी कि वो इस बात को सीक्रेट रख रहा था। तभी वहां पे मीना आ जाती है और वो मीना को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और ताकुमा बताता है कि ये उसकी कॉमन लॉ वाइफ है मीना, और ये एक रोबोट है। तो मीना को रोबोट देख के वो उससे पूछती है क्या यही है वो। तो वो कहता है कि हाँ ये रोबोट है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ चाहे कुछ भी हो। ये सुनते ही उसका रिएक्शन बदल जाता है और वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। और बाहर में तो वो सरफरी हरकतें कर रही होती है और वो कह रही होती है एक ह्यूमन एक रोबोट से मैरिड है, क्या ही इंटरेस्टिंग लॉ है। फिर अकीरा वहां से चले गई थी। तो ताकुमा सोचता है कि वो उसे ढूंढ के लेके आएगा, जो मीना और इसका रिलेशनशिप है उसको पब्लिक भी करेगा। लेकिन तभी अकीरा अंदर आ जाती है और फिर वो तीनों बैठ जाते हैं। लेकिन जो अकीरा थे उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक ह्यूमन को रोबोट से प्यार हो गया। उसे तो ऐसी अतरंगी जोड़ी का काफी ज्यादा शौक है, लेकिन वो फिर भी उसको चेक करना चाहते थे कि वो कैसी है। तो मीना भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसे फाइट करना है। तो ताकुमा उसे समझाता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच थी जो कि अकारी ने तुमसे कहा, असल में वो तुमसे फाइट नहीं करना चाहती है। और तभी अकीरा उसका हाथ को पकड़ लेती है क्योंकि उसे उसके बारे में और भी ज्यादा जानना था। लेकिन पूछने से पहले वो ताकुमा को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि ये लड़कियों के बीच की बात थी, क्या लड़कियों की नहीं, एक रोबोट और लड़की के बीच की बात है। और वो ये भी कहती है कि जब बात हो जाएगी तो वो उसे फोन लगा देगी। फिर जब वो चले जाता है तो जो अकारी होती है उसे भी सोचना पड़ रहा होता है कि उससे पूछे क्या। तो वो उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती है कि वो कैसे एक कुकिंग रोबोट है। तो मीना बताती है कि मैं एक स्केल डाउन वर्जन हूँ हाउस वर्क रोबोट सुपर मीना की। ये सुन के वो कहती है सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरे घर भी चलोगी। तो वो कहते कि नहीं, मैं सिर्फ अपने मास्टर के घर पे रहूंगी। और ये सुन के वो अपने मन में कह रही होती है कि छोटी छोटी बातें भी काम कर रही है। फिर वो डायरेक्टली उससे पूछ लेती है क्या वो उसके ब्रदर को प्यार करती है। और ये बोलते वक्त तो वो भी थोड़ा शर्मा रही होती है, लेकिन जो मीना होती है वो डायरेक्टली कह देती है कि उसे ये लव के बारे में कुछ ज्यादा कंसेप्ट समझ नहीं आता है। तो अकारी समझाती है कि प्यार उसे कहते हैं जिसे तुम काफी ज्यादा प्रीशियस समझते हो। और वो उससे और भी कन्विंस करने के लिए उससे पूछती है क्या वो उससे शादी करेगी या उसके ब्रदर से। तो वो ऑब्वियसली कहती है कि वो ताकुमा से शादी करेगी, और वो इसलिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके अंदर अकारी का कोई भी डेटा नहीं था। और अकीरा उसे और भी अच्छी तरह समझाने के लिए हिंट देती है कि एक ट्रॉली है और उसके सामने ताकुमा आने वाला है और तुम लिवर के पास खड़ी हो, जिससे कि तुम उस ट्रॉली का रास्ता बदल सकती हो। लेकिन दूसरी तरफ जो रास्ता है उस पे एक बूढ़ा आदमी चल रहा है, तो तुम अब क्या करोगी, क्या तुम ताकुमा को बचाओगी या तुम उस ओल्ड मैन को। लेकिन ये बात सुन के वो कहती है कि उसके अंदर कोई भी ऐसा डेटा नहीं है कि वो किसी को भी डेंजर में डाले, और ऊपर से ताकुमा ट्रॉली वाली जगह पे करेगा ये क्या। और ये सुन के
अकारी ऑब्वियसली हार जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रोबोट अपनी फीलिंग को कैसे कन्वेंस करे। फिर मीना उसे एक क्वेश्चन बताती है कि ताकुमा ने कहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो कैसा प्यार करता था, या वो स्पेशली करता था या नॉर्मली। और एग्जाम्पल के तौर पे वो कहती है कि एक तरफ सुपर मीना है और एक तरफ मैं हूँ, तो वो किसको चुनेगा? तो अकीरा कहती है ऑब्वियसली वो तुम्हें चुनेगा। तो वो कहती है क्या वो इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए सही है? तो अकारी उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि किसी को भी वैल्यू, लॉस या प्रॉफिट चूज नहीं करता है, उसकी इम्पोर्टेंट कितनी ज्यादा है ये इम्पोर्टेंट है। और बातों ही बातों में अकीरा को पता चल जाता है कि ताकुमा ने मीना को सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा है, और वो और बातों में पूछ लेती है कि उसका प्रीवियस ओनर कैसा था, और वो अपने मन में ये बात कहकर सोच रही होती है शायद उसे ये नहीं कहना चाहिए था। तो मीना कहती है कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो उनके डाटा है वो इनकरेक्ट है, और जो थोड़े मोटे टुकड़े हैं उनमें से यही पता चलता है कि जब उन्होंने मुझे खरीदा तो मेरे अंदर इमोशन नहीं थे, और इमोशन ना होने के कारण उसने मुझे सेकंड हैंड स्टोर में बेच दिया। लेकिन ये उसके लिए एडवांटेज के तौर पे ही था, क्योंकि अगर उसके अंदर डिसएडवांटेज नहीं होता तो उसका ओनर उसको सेकंड हैंड स्टोर में बेचता ही नहीं, और अगर वो उसको बेचता नहीं तो ताकुमा उसका ओनर होता नहीं। ये सुन के तो अकीरा को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर मीना उसे डायमंड रिंग भी दिखाती है जो कि ताकुमा ने उसे दिया था, और ये देख के भी वो हैरान होती है। और फिर अकीरा उससे पूछती है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग सकती हो। तो वो कहती है कि उसे मीना सीरीज का डीलक्स ऑप्शन सेट चाहिए, लेकिन वो उसके बजट के बाहर था। तो मीना से कहती है कि वो उसे मेमोरी कार्ड ही दे दे। तो वो उसे मेमोरी कार्ड अफोर्डेबल लगता है तो वो उसे दे देती है, और वो मेमोरी कार्ड को लेते ही वो अपने सिस्टम के अंदर डाल देती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है, और फिर बाद में वो कहती है कि वो और उसका भाई हस्बैंड वाइफ है। तो वो उससे पूछ लेती है क्या फिजिकल इंटीमेट तुम लोग ने किया, जो कि नॉर्मली इंसान में होता है? तो वो कहती है कि हम दोनों एक साथ सोए जरूर हैं। और ये सुन के तो वो पूरी खुश हो जाती है, और ये बेवकूफ लड़की, इससे क्या लगता है कि रोबोट के साथ ऐसा हो सकता है, ये पागल है। फिर मीना जो भी अपना डाटा मेमोरी कार्ड में कॉपी करी थी वो अकीरा को दे देती है। तो वो उस मेमोरी कार्ड को बैग में रख लेती है, और फिर वो क्रीम परफ्यूम को बाहर निकाल लेती है, और ऐसे करते करते ही रात हो जाती है। तो अकीरा वहां से जाने लगती है, और वो रास्ते में मेमोरी कार्ड को देख के ही कह रही होती है इसके अंदर जरूर मीना की मेमोरीज होगी जो कि कभी भी मिट सकती है, इसलिए शायद उसे उसने दिया है। और ताकुमा कहते ही उसे याद आ जाता है कि उसे फोन भी करना, तो वो उसे फोन कर देती है। और फिर ताकुमा घर पे आ जाता है, और वो डायरेक्टली मीना से पूछ लेता है कि आखिरकार उन लोगों की बात की हुई। तो वो एक उंगली उठाते हुए कहती है कि ये लड़कियों की बात थी जो कि बताई नहीं जाती। तो ये देख के वो कहता है कि उंगली ऐसी नहीं ऐसी सीधी होती है। और फिर बाद में जब उसके करीब जाता है तो उसे क्रीम परफ्यूम की स्मेल आती है, तो वो उसे सूंघने लगता है। और फिर जब वो खाने के लिए बैठा था तभी मीना के अंदर रिंग बजती है, और वो बताती है कि ये मैसेज अकीरा ने किया है, और उसने यही लिखा था कि एक बंदा अगर 21 मिनट तक उसे सूंघे तो ये काफी ज्यादा क्रीपी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में ताकुमा जब घर पे आता है तो वो देखता है कि जो मीना है वो बिल्कुल ही अलग हो चुकी है, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, और ये कपड़े अकीरा ने उसे दिलाए थे, और किसी वजह से जो मीना है वो उसे इंटेंशनली काफी ज्यादा देख रही होती है। तो ताकुमा को पता चल जाता है कि उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, तो वो उससे कह देता है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और ये सुन के मीना को पता चल जाता है कि ये ताकुमा का टेस्ट है, और ये बात अच्छी होती है क्योंकि अकीरा ने उसे बहुत सारे कपड़े दिलाए होते हैं। और ये देखते ही वो अकीरा को फोन लगाता है और उससे कहता है कि वो ये सबके पैसे पे कर देगा, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे मीना के साथ शॉपिंग करके काफी ज्यादा मजा आया, और इन दोनों का रिलेशनशिप अकीरा को काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी की तरह है। और ताकुमा उससे कहता है कि वो ऐसे छोटी छोटी बात मीना को सिखाते रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताकुमा टीवी में एक रिलेशनशिप के बारे में देख रहा होता है जिसमें अपने कपल के साथ पास ले रहे होते हैं। तो ये देख के ताकुमा सोचता है कि अपने पार्टनर के साथ बात शेयर करना कैसा रहेगा। तो मीना कहती है कि उसे भी ये ट्राई करना है। ताकुमा से पूछता है कि उसके लिए टेम्परेचर सही रहेगा, तो वो बताती है कि उसके मॉडल के हिसाब से वो -57 डिग्री सेल्सियस टू 98 डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है, तो मतलब कि वो हॉट वाटर में जा ही सकती है। तो इस मौके का फायदा उठा के ताकुमा उसके साथ बात लेता है, लेकिन ताकुमा उसके साथ ज्यादा देर तक
बात ले ही नहीं पाता शर्म के मारे। तभी मीना उसका हाल देखने के लिए आती है और ताकुमा उसके कपड़े देखता है तो वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है उसमें। फिर वो उस कपड़े को ऊपर करती है तो वो कहता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसके पेट वाली जगह पे काफी ज्यादा पानी भर चुका है और वो पानी को निकालती है। तो वो कहता है क्या इससे तुम्हारे सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कहती है कि नहीं, इतना तो मेरे लिए चलता ही है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।